सोना समझ रहा था। अगर तू फिर परीक्षा में फेल हुआ तो मुझे पापा मत बोलना। ठीक है पापा। क्या हुआ बेटा, कैसा रहा रिजल्ट? दिमाग खराब मत कर रामलाल, तूने पापा होने का हक खो दिया है। बेवफा, तूने मुझे धोखा दिया, मेरे दिल को जलाकर खाक कर दिया। गुस्सा क्यों होते हो? तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जब तुम खाक हो जाना ना तो मुझे भेज देना, मैं तुम्हारा भरता बनाकर खा लूंगी। पप्पू कहाँ है? बापू बापू तो मार्केट गए हैं। अरे पागल, मैं बापू की नहीं पप्पू की बात कर रहा हूँ। मैं हूँ आम, मैं इंसान के दिल की तरह दिखता हूँ। मैं हूँ सेब, मैं इंसान के पेट की तरह दिखता हूँ। और मैं हूँ अंगूर, मैं इंसान के आँख की तरह दिखता हूँ। और मैं हूँ केला, मैं नहीं बताऊंगा, खबरदार जो मेरे मुंह खुलवाने की कोशिश की तो। यार बैंगन, तूने आलू को देखा है? नहीं यार, मैंने तो नहीं देखा। अरे यार, जब से उसकी शादी हुई है वो दिखाई नहीं देता है। देख बैंगन, वो आ रहा आलू मुंह लटका कर। भाई आलू तो बहुत दुख में लग रहा है। चलो भाई आलू के पास जाकर पूछते हैं। यार आलू, तू हमें कल से दिखाई नहीं दे रहा है, हम तुझे जना कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ यार, तू दिखाई नहीं दे रहा। यार तू शादी के दिन तो बड़ा खुश लग रहा था, अब तो तेरी शादी भी हो गई। मत पूछो क्या हुआ मेरे साथ। यार कल तो तेरी और गोभी के साथ सुहागरात भी थी। यार कल रात तो दिमाग खराब ही हो गया। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मत पूछो यारो, घूंघट उठाते उठाते सुबह हो गई। नो 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 नो। बेटा, ए बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, नहा धोकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, जियो मेरे लाल। दूसरों के लोंडे तो उठते ही मोबाइल चलाने में लग जाते हैं, और मेरा बेटा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। ये जरूर पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा। हाँ मम्मी, मैं कलेक्टर बनकर अपने जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को चुटकियों में नचा दूंगा। अच्छा, शाबाश बेटा, हम लोगों को तुझसे यही उम्मीद है कि तू कलेक्टर बनकर बढ़ती हुई कालाबाजारी को रोके। अरे रुको भाग्यवान, इतने बड़े बड़े सपने देखने से पहले इससे एक बार ये तो पूछो कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इसके कितने परसेंटेज बने हैं। कैसी बात करते हो जी? मेरा राजा बेटा किसी से कम है क्या? पूरे स्कूल के लड़के लड़कियों की नाक काट दी होगी इसने, और यही सबसे फर्स्ट में आया होगा। क्यों बे नालायक, तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? देख तेरी माँ तेरी तारीफों के पुल बांधे जा रही है। अब फटाफट बता दे, हकीकत क्या है? अब जाने दो ना पापा, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ, पर मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। अरे बेटा, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? आखिर तूने रात दिन एक करके पढ़ाई की है। अब फटाफट बता दे कितने परसेंट बने हैं। मैं तेरे पापा को बोलकर बाजार से मिठाई मंगवाती हूँ और पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। देखो माँ, मैं 100 में से पूरे 35% लाया हूँ और दुनिया में आपका सर ऊंचा करके दिखाया हूँ। अरे कमीने, तुझे पता है तू 10वीं में फर्स्ट नंबर से पास हो, इसके लिए हम लोगों ने तेरा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया था और पूरे 60,000 रुपये का खर्च किया है। लेकिन तूने मात्र 35% लाके हम लोगों को गड्ढा खोदकर उसमें जीते जी समाधि लेने पर मजबूर कर दिया है। अरे भाग्यवान, अभी तुम जानती ही क्या हो इसके बारे में? जरा इससे बोलो, गाय का निबंध सुनाए। देखो पापा, गाय का निबंध सुनाना कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं चुटकियों में सुना दूंगा। अच्छा, तो फटाफट सुना दे नाच पीटे, आखिर मैं भी तो देखूं तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है।
गाय हमारी माता है और उसको हरा चारा बहुत पसंद आता है। अच्छा। उसका एक मुंह, दो नाक और दो आंखें होती हैं और वो दिन भर सोती है। और गाय की 4 टांगे, एक पूंछ और 2 सींग होते हैं जिससे सभी बच्चे डरते हैं। और कभी कभी गाय दूध की जगह घी भी देती है और वो हर घंटे में अपने पिछवाड़े से एक नया केक निकालती है। उसे उठाने में मेरा बहुत जी घबराता है। और गाय रोज अपने बछड़े को नीला दूध पिलाती है। और इसी के साथ गाय का निबंध खत्म हुआ। बोलो गौ माता की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और आगे भी इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भाई साहब, आम कै रुपया किलो है? जी 60 रुपया किलो है। इन्हें केमिकल से तो नहीं पकाया है ना? नहीं बहन जी, 2 औरतों के बीच में रख दिया, उनकी बात सुन सुन कर खुद ही पक गए। अजी सुनते हो? हाँ बोलो ना, क्या कहना है? चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगी। मतलब जाएंगे कार में, आएंगे अखबार में? इंस्पेक्टर साहब, एक लड़के ने मुझे किस कर लिया। जब वो किस कर रहा था तो तुमने रोका क्यों नहीं उसको? कैसे रोकती साहब, मैं तो मेहंदी लगाई हुई थी। अगली बार मेहंदी कब लगाओगी? क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, बस समझदार को इशारा ही काफी होता है। मैनेजर साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? अगर मैं आज चेक जमा करूँ तो वो कब क्लियर होगा? 3 दिन में होगा। मेरा चेक सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना समय क्यों? सर, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। सोचो आप कहीं जा रहे हो और बाजू में ही शमशान है। अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं पे निपटा देंगे? हेलो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। अच्छा तो बच्चों बताओ कि भरे रास्ते के कांटों पर आपका साथ कौन देगा? पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त या प्रेमी? सर, चप्पल देगी हर बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, कभी प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। बेटा जरा अंदर से मेरे दांत लेते आना। पर दादाजी अभी तो रोटी भी नहीं बनी है। अबे रोटी को मार गोली, सामने वाली पड़ोसन को स्माइल देनी है। तो जी नाश्ता बनाने जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। तो इतना सच सवर के कहाँ जा रहे हो? वकील के पास तुमसे तलाक लेने। क्या हुआ जी, आकर सब्जी क्यों काटने लगे? तलाक नहीं चाहिए? कुछ नहीं, वकील साहब भी बर्तन धो रहे थे। जब मैं तुम पर चिल्लाता हूँ तब तुम अपना गुस्सा कैसे निकालती हो? टॉयलेट साफ करके। हाँ हाँ, वो बेवकूफ औरत, वो कैसे? मैं टॉयलेट आपके ब्रश से साफ करती हूँ, अब हंसो। भाई तुझे पता है कृष्ण जी ने माखन चोरी क्यों की? क्यों? क्योंकि उस समय स्विगी और जोमेटो नहीं थे जो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। अरे सुनती हो भाग्यवान? नहीं जी, मैं बेहरी, मेरी माँ बेहरी, मेरा बाप बेहरा, यहाँ तक कि मेरा तो पूरा खानदान ही बेहरा है और सुनाई तो सिर्फ तुम्हें ही देता है। देखो भाग्यवान, तुम सुबह सुबह मूड खराब मत करो और ये बताओ सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? गुस्सा मत करो जी, सब्जी जल गई थी। अरे चुड़ैल, सब्जी जल गई थी तो क्या हुआ? तुझे नमक तो डालना चाहिए था ना। अब कैसे बताऊं मैं आपको, हम बड़े खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि तुम कितने बड़े खानदानी लोग हो, पर ये बता जब सब्जी बन रही थी तो तू कहाँ गू खाने चली गई थी? वो सब्जी जल गई। अरे पापा, ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। जब सब्जी जल रही थी तो मैंने इसको 4 बार बोला कि मम्मी सब्जी जल रही है, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और ये इंस्टाग्राम पर मुद्रा कर रही थी। तू टेंशन मत ले बेटा, इसका पिछला रिचार्ज तो खत्म होने दे, उसके बाद में इसका रिचार्ज भी नहीं कराऊंगा। देखो जी, आप मेरा रिचार्ज नहीं कराओगे तो मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी, फिर जाकर खा लेना कुत्ते की लत्ती।
अरे भाग्यवान, तुझे मैं कैसे समझाऊं? रिचार्ज महंगा हो गया है, पर रिचार्ज पर 50 रुपये बढ़ गए हैं। देखो जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुम मेरा रिचार्ज कराओगे तो मैं घर का काम करूँगी, वरना कंबल ओढ़कर सो जाऊंगी। अरे पापा, मम्मी आपसे बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही है और आप खड़े खड़े क्यों सुन रहे हो? अबे ओए कुत्ते, तू कान खोल के सुन। तू मेरी औलाद है या पड़ोसी की? तू क्यों हर वक्त मुझे मरवाने पर तुला रहता है? भूल गई मम्मी, कल तुमने मुझे झाड़ू से मारा था, बस मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। अरे बेटा, आज के बाद तुझे नहीं मारूंगी, पर तू भी कान खोल के सुन ले, कभी भी जलती हुई आग में घी डालने का काम मत करना। ओके मम्मी। देखो पापा, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, आप भूल के भी इसको हाथ मत लगाना। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। लाओ बहन, रोटी दे दो, बाबा भूखा है। तेरी बहन मायके गई है, आज तो तेरा जीजा भी भूखा है। सुनो जी, शादी से पहले सर कौन दबाता था? शादी से पहले सर दर्द होता ही नहीं था, ये तो शादी के बाद चालू हुआ है सर दर्द। और अब कैसे हो? दारू पीना बंद किया या नहीं? जी बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। वेरी गुड। और ये कौन तुम्हारे साथ भाई साहब हैं? जी, ये रिक्वेस्ट करने के लिए आदमी रखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज दोस्तों। पहले मेरी कमर बोतल की पेप्सी की तरह थी, ससुराल में आकर बुरा हाल हो गया। अब भी तुम्हारी कमर बोतल की पेप्सी की तरह ही है, फर्क बस इतना है कि अब बोतल 300 ml की नहीं बल्कि 2.5 लीटर की हो गई है। बेटा, तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे जाओ। ठीक है, दक्षिणा में मैंने आपको दिल्ली दिया, आज से दिल्ली आपकी हुई। दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रहे हो? तो स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू उधार का फ्लैट यहाँ पे बांट रहा है? दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज शेयर कर दिया करो। हाँ तो बताइए, ऐसा भी क्या हुआ कि सुहागरात को ही तलाक देना पड़ा? अरे वकील साहब, अब मैं क्या बताऊँ आपको? अगर बताओगे नहीं तो कार्रवाई कैसे होगी आगे? हाँ तो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि घूंघट उठाओ तो वो बोली कि आप उठाओ ना। मैं उसी वक्त समझ गया कि ये औरत कामचोर है। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बोलने लगे हैं, क्या करूं? उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। झूठ बोल रही है तू। पंडित जी, एक बात बताइए, शादी के बाद 7 जन्म वाली बात सच है क्या? जी 100% सच है। मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी? जी बिल्कुल। हे भगवान, फिर तो खुद खुशी करने से भी कोई फायदा नहीं। दुकान पे कोई है क्या? हाँ बोलिए, क्या चाहिए? सेट के लिए एक अच्छा कपड़ा दिखाइए। प्लेन में दिखाऊं क्या? बे बंदर की औलाद, यहीं पे दिखा। सुनो, मैं आज आ ही रहा था कि रास्ते में एक कुत्ता। मम्मी, भैया ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। हाँ तो मैं कह रहा था कि रास्ते में एक कुत्ता। नहीं मम्मी, छोटकी ने पहले मेरी कार तोड़ी। भगवान के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ, पहले कुत्ते की बात सुन लेने दो। सुनो जी, मैं एक बात पूछूं क्या? पूछो, कौन सी बात पूछनी है? शादी के 7 वचन जो पंडित जी बताए थे वो याद है क्या? मुझे कुछ याद नहीं है, पंडित जी ने क्या कहा था, मैं उस दिन तो खुद ही भांग के नशे में था। बेटा, ए कालू बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, फ्री फायर खेल रहा हूँ। अरे कलमुहे, तू उठते ही मोबाइल लेकर बैठ जाता है, तुझे घर के काम काज दिखाई नहीं देते क्या? अरे माँ, मैंने भैंसों का गोबर उठाकर कचरे के ढेर पर फेंक दिया है और नीम चौक वाली टंकी से आपके लिए पानी भी ले आया हूँ। अब और कौन सा काम बाकी ले गया है जो आप मुझ पर चिल्ला रही हो? अरे नाथ पीटे, तुझे नहीं पता क्या? मैं नहा धोकर शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रही हूँ। मेरे लिए बेलपत्र और पूजा के फूल लाने हैं। मत जाओ माँ आप जल चलाने,
वैसे भी भोलेनाथ के यहाँ जल चलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे बेटा, भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते, वरना वो नाराज हो जाएंगे। तो हो जाने दो ना माँ नाराज। वैसे भी खुश होकर महादेव ने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है। अरे कमीने, तुझे नहीं पता, मैं हर सोमवार को भोलेनाथ के यहाँ तेरे लिए लुगाई मांगने जाती हूँ, और तू ऐसा बोलेगा और भोलेनाथ नाराज हो गए तो तुझे जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा। देखो माँ, आपको कितने दिन हो गए सोमवार का उपवास करते करते, लेकिन आज तक मेरे लिए ऐसी लड़की नहीं मिली तो मुझसे शादी कर सके। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो 2025 में तेरी भी शादी हो जाएगी। लेकिन माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कल आप वादा करो, मुझको मालोगी तो नहीं? अरे बेटा, मुझ अभागी के बुढ़ापे का तू इकलौता ही तो सहारा है, फिर मैं तुझे क्यों मारूंगी? जो भी बताना है फटाफट बता दे। देखो माँ, मैं भी किसी लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे कमीने, तो फटाफट बताना, कौन है वो लड़की जो मेरे घर की बहू बनेगी? देखो माँ, लड़की बहुत प्याली और थुंदल है और अपने पड़ोस में ही रहती है और उसका नाम मूली है। अरे बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आज ही उसके घर जाकर उसके माँ बाप से तेरे लिए उसका रिश्ता मांगती हूँ। रुको माँ, मैंने मूली को पहले से ही यहाँ बुला के रखा है और वो दरवाजे के पीछे छुपकर बैठी है, आप पहले उससे कुछ बात कर लो। अरे मूली बिटिया, दरवाजे के पीछे छिपकर क्यों बैठी हो? बाहर आ जाओ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद आंटी जी, जो आपने हमारे बचपन के प्यार को समझा, वरना कुछ लड़के लड़कियों का तो प्यार किसी और से होता है और शादी किसी और से हो जाती है। देखो बेटिया, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, पर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम भी मेरे बेटे से प्यार करती हो? हाँ आंटी जी, मैं आपके बेटे से इतना प्यार करती हूँ कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। लेकिन मेरा बेटा तोतला है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं आंटी जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कालू जी ने मुझे बताया है कि आपके पास 40 बीघा जमीन है और उसका इकलौता वारिस कालू ही है। लेकिन हमारे पास तो मात्र 20 बीघा जमीन ही है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। देखा माँ आपने, मेरी पसंद की लड़की कितनी सुंदर और नेक विचारों वाली है। हाँ बेटा, वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन बिटिया तुम मुझे ये बताओ, मेरा बुढ़ापे में अच्छी तरह से ख्याल रखोगी ना? और मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करोगी ना? अरे आंटी जी, मरने के बाद क्यों? अगर आप बोलो तो आपको अभी कंधे पर उठाकर जिंदा ही गंगा जी में डुबकी लगवा देती हूँ। वाह बिटिया, तुम मुझे बहुत पसंद आई। अब मैं महीने की 35 तारीख को अपने बेटे को दूल्हा बना के काले गधे पर जुलूस निकालकर तुम्हारे घर बारात लाऊंगी और तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने बाबू, हाँ, हम शादी के बाद भी ना ऐसे ही घूमा करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बढ़िया होटल जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे, बिल्कुल। लेकिन बाबू, तुम एक वादा करो हमसे। क्या? जब तुम मिलने आओगी हमसे तो अकेली आओगी, अपने पति को लेकर नहीं आओगी।